नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु रंजन। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं हूं गौ माता के साथ। और गौ माता में बहुत ही अधिक प्राण शक्ति होती है, जिसके कारण आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करते हैं। अब हो सकता है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में ये प्राण शक्ति क्या होता है और क्या है इसका मतलब। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, बिल्कुल सरल भाषा में। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपको बहुत जल्दी थकावट आ जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन में रहते हैं, आपको क्रोध बहुत ही जल्दी आ जाता है और किसी भी काम में आप बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं, है ना। और आप कई प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां से भी ग्रसित है ना। चिड़चिड़ापन, चिंता हमेशा आपके साथ रहती है ना। और आप कभी भी फ्रेश फील नहीं कर पाते, यानी कि हर रोज़ सुबह उठने के बाद भी आप फ्रेश फील नहीं कर रहे, आपको स्ट्रेस हो रहा है ना। मतलब आपको सही से फील नहीं होता और कोई भी काम में बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, आप ऊर्जावान महसूस नहीं करते हैं। अगर ये सारी समस्याएं आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि आपके साथ, यानी कि आपके पास प्राण ऊर्जा की कमी है, यानी कि लाइफ फोर्स की कमी है। और गौ माता में बहुत ही भरपूर मात्रा में लाइफ फोर्स यानी कि प्राण ऊर्जा होती है। यानी कि यदि आप गौ माता के संपर्क में रहते हैं तो आप बहुत ही अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। आइए मैं आपको इस चीज़ को भी एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। कभी आपने देखा है कि जो लोग शहरीकरण हो गए हैं, मतलब कि यानी कि जो लोग पूरी तरह से शहरों के लाइफस्टाइल में लिप्त हो गए हैं, तो उन्हीं अधिक बीमारियां होती है और वही अधिक चिंता में रहते हैं और मानसिक अवसाद अर्थात डिप्रेशन से पीड़ित रहते हैं। जबकि जो गांव के लोग होते हैं, तो गांव के लोग अधिक प्रकृति के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं और वो गौ माता के भी संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि गांव के लोग शहर वाले लोगों से अधिक ऊर्जावान होते हैं, उन्हें कम बीमारियां होती है और वो डिप्रेशन के शिकार भी बहुत ही कम होते हैं। आप किसी शहर वाले व्यक्ति और किसी गांव वाले व्यक्ति को सामने देखिए, दोनों में कंपैरिजन कीजिए। ऐसा करने पे आपको मालूम चलेगा कि जो गांव वाला व्यक्ति है ना, वो जो भी खाता पीता है ना, तो वो शहर वाले व्यक्ति से ज़्यादा ऊर्जावान, ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा तेजस्वी रहता है। तो यदि आपको भी अपने अंदर प्राण ऊर्जा की वृद्धि करनी है और ये सारी समस्याएं जिसके बारे में मैंने आपको कहा, इनसे दूर होना है, तो आप ये दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये कि आप जितना हो सके प्रकृति के साथ समय बिताने का कोशिश कीजिए, है ना। मैं मानता हूँ कि शहरीकरण के चक्कर में आप अपना अधिकतर टाइम स्क्रीन के सामने बिताते हैं और आपको प्रकृति के साथ समय व्यतीत करने का टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ भी हो, यदि आपको इन सारी समस्याओं से राहत पाना है और आपको भी ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी और हर तरह की डिप्रेशन, चिंता और कई तरह की बीमारियों से दूर रहना है, तो आपको प्रकृति के साथ समय बिताना ही होगा, आपको समय निकालना ही होगा। और हो सके तो आप गौ माता के साथ समय बिताने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि गौ माता की जो नेचर होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वो सात्विक होती है और गौ माता में बहुत ही अधिक प्राण ऊर्जा होती है। अगर आप गौ माता का सेवा करते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कई सारी शरीर की समस्याएं दूर हो रही है और आप ऊर्जावान हो रहे हैं। और गौ माता की सेवा करके जो महसूस होता है, जो फीलिंग आती है, जो भावनाएं आती है, वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छी होती है। और मैं अभी काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर पा रहा हूँ गौ माता के संपर्क में आके। तो मैं आज गौ माता के लिए केले लाया हूँ, क्योंकि मैं इसी गौ माता का दूध पीता हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस गौ माता की सेवा करूँ। तो मैं केले लाया हूँ आज गौ माता के लिए। देखता हूँ कि ये खाती कि नहीं खा रही है। और गौ माता से मिलने वाले पंचगव्य यानी कि दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र हम मानवों के लिए अमृत के समान है। ये बात तो आज तक किसी से छुपी नहीं है। तो आप भी गौ माता का सेवा कीजिए और अपने अंदर की जो प्राण ऊर्जा है उसे बढ़ाइए। खाइए खाइए, आप ही के लिए लाया हूँ, लीजिए खाइए। खा रही है मित्रों। गांव के लोग अक्सर गौ माता की दूध पीते हैं और इनकी सेवा करते हैं, इसलिए कई मामलों में ना वो चिंता से दूर रहते हैं और उनके अंदर एक अलग ही हमें तेज देखने को भी मिलता है। या आप देख सकते हैं, आप सोच कर सकते हैं कि जो भी गौ माता के संपर्क में अधिक रहते हैं, तो उनके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा और बल होती है। आप खुद सोच करके देख लीजिए। और जो लोग नेचर से दूर रहते हैं, गौ माता से दूर रहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा बीमारी होती है और वही ज़्यादा चिंता में भी रहते हैं। इसलिए जब भी आपको चिंता हो, निराशा हो
आप स्ट्रेस में आ जाए तो मूवीज़, नशाखोरी का सहारा लेने के बजाय, मोबाइल में गेम्स का सहारा लेने के बजाय आप गौ माता की सेवा करिए या फिर कुछ समय प्रकृति के साथ बिता लीजिए, है ना। अगर आपके आसपास कोई छोटी मोटी जंगल है, वहाँ पे आप टहल सकते हैं या पेड़ों के साथ कुछ समय बिता लीजिए, तो आपके साथ अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप नशाखोरी, गेम्स और अन्य तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं, मूवीज़ वगैरह। तो इससे आपकी और प्राण शक्ति की हानि ही होती है इस तरह काम करने से, है ना। लेकिन जो काम मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ, इस तरह का काम करने से आपके अंदर प्राण शक्ति की वृद्धि होगी। गायों को इस तरह से करने से इन्हें बहुत अच्छा लगता है। चलिए मित्रों, मिलता हूँ। तो चलिए मित्रों, मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय हो। जय गोपाल, जय भारत।